हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए बिल्कुल नया टॉपिक टाइम एंड वर्क, जो कि जितना नया है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे वो कितने हिसाब से पूछे जाते हैं वो सब सीखेंगे आज हम इसी वीडियो में। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हम इसमें देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी नंबर ऑफ वर्कर इज फिक्स। मतलब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर क्या है, फिक्स है, एक तो वो टाइप हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप आता है वर्क टू बी डन इज फिक्स्ड। मतलब जो काम किया गया है वो कैसा है, फिक्स्ड है, मतलब कंफर्म है। फिर इसके बाद है टाइम इज फिक्स्ड, और तीसरी कंडीशन फाइनल कंडीशन होती है जिसमें टाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन नंबर ऑफ वर्कर इज फिक्स्ड। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर वर्कर फिक्स होंगे, नंबर ऑफ वर्कर फिक्स होंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन वेरीज directly with the time spent on doing the work provide the number of worker remain constant। मतलब जितना वर्क किया जा रहा है, जितना टाइम लग रहा है और जितने वर्कर हैं, ठीक है, क्योंकि जितने वर्कर जितनी देर तक काम करेंगे उतना ही टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर और टाइम के जो मल्टीप्लाई होगी, तो दूसरी कंडीशन में भी टाइम और मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो जो वर्क होगा वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम टेकन, जितना टाइम उसमें लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होती है वर्क डन, मोर वर्क विल गेट डन इन मोर टाइम। अगर आप इसमें ज्यादा वर्क करेंगे, यानी आपने काम बढ़ा दिया, तो जब आप काम बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज में तो उसमें टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर हम इक्वेशन के थ्रू समझे कि हमारा जो वर्क है, जैसे वर्क डन है, कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, A1 आर्टिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं किसमें, T1 टाइम में, और A2 आर्टिकल कंप्लीट कर रहे हैं हम T2 टाइम में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये यूज भी होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है व्हेन वर्क टू बी डन इज फिक्स्ड। मतलब जो काम किया जा रहा है वो क्या है, फिक्स है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, द टाइम taken to do a job varies inversely with the number of worker doing the job, provided the amount of work involved in doing the job remain constant। मतलब यहाँ पर जो टाइम लिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम, अगर देखिए 2 वर्कर हैं, किसी भी काम को कवर अगर करेंगे तो मान लिया वो 10 डेज ले रहे हैं या फिर 10 आवर्स ले रहे हैं। ठीक है, टाइम ऑफ वर्क कितना हो गया, वो डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। अब अगर जैसे मैं अगर कोई काम है उसमें वर्कर्स बढ़ा दूं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाऊंगी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो काम 2 वर्कर कर रहे हैं वही काम कौन करेगा, आप 10 वर्कर करेंगे, तो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारा टाइम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम टेकन। ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। टाइम टेकन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ वर्कर के। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम कम होगा, अगर जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या दे रखी है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी दी है थर्ड, व्हेन टाइम इज फिक्स्ड। अगर टाइम फिक्स है, देखिए द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड वेरीज डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन व्हेन द टाइम इन which to do the work is constant। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, थर्ड कंडीशन, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, वर्कर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, जो भी वर्क किया जा रहा है उसके। ठीक है, वर्क डन, जो भी काम कंप्लीट हो रहा है, जितने नंबर ऑफ वर्कर होंगे वो उतना पूरा काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस हिसाब से किए जाएंगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, एट अ कम्युनिटी feast if 6 women can make 540 rotis in an hour, how many women will be needed to make 990 rotis in an hour। मीन्स इसमें ये बोला गया है, फर्स्टली आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, क्या बोल रहा है कि 6 वुमेन जो है वो कितनी रोटीज बना रही हैं, 540। ठीक है, अगर 6 वुमेन्स का हमें पता है तो हम 1 वुमेन का भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें,
चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 6 वुमेन विल बी मेक, यानी 6 वुमेन कितनी रोटीज बना रही है, टोटल मिलाकर 540। ठीक है, हमें निकालना है कि एक वुमेन कितनी रोटी बनाती है। तो जो हमें नंबर्स दे रखा है नंबर ऑफ वुमेन, वो हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके होते हैं, तो मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये बता दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसे कट करेंगे तो एक वुमेन कितनी रोटी बना रही है, 90 रोटी। ठीक है, हमें बताना है कि 990 रोटी बनाने के लिए कितनी वुमेन्स लगेंगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 900 हमने वुमेन्स के नंबर क्या मान लिए, मतलब नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली। ठीक है, अब एक्स वुमेन्स यानी नंबर ऑफ वुमेन्स निकालना है, तो एक वुमेन 90 रोटी बना रही है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। तो ये हो जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल होगा और 9 1 जा 9, यानी कितनी वुमेन्स हमें लगेंगी 990 रोटी बनाने के लिए, 11 वुमेन्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, इन अ बेकरी 3 शेफ टेक 8 hours टू मेक 576 पेस्ट्रीज इफ ऑन क्रिसमस इवेंट। ठीक है, अ बिग ऑर्डर ऑफ 1728 पेस्ट्रीज हैज टू बी डिलीवर्ड इन 8 hours। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 8 hours ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर क्या है, वो 576 से बढ़कर कितना हो गया, ये हो गया 1728। तो ये 576 क्या है, हमारा वर्क है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो पेस्ट्रीज बनाने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो वर्क है। तो यहाँ पर देखिए इसके करने का ना बहुत इजी तरीका होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आप नोट डाउन करके रखिएगा, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो होता है M1, ठीक है, M1 H1 अपॉन W1। ठीक है, अब यहाँ पर M2 H2 अपॉन W2। ठीक, अब M1 M2 है क्या, नंबर ऑफ शेफ कितने हैं हमें बताने हैं नेक्स्ट में, और स्टार्टिंग में हमें दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ शेफ क्या है, यानी मेंस, नंबर ऑफ मेंस या नंबर ऑफ वुमेन्स, वो शो करता है M को। तो यहाँ पर M1 हमने कितना मान लिया, ये दिया है हमें 3। ठीक है, 3 शेफ्स हैं। ठीक, अब H1 कितना दिया है, आवर्स, H1 दिया है हमें 8 hours। ठीक, और W1 यानी कितनी पेस्ट्रीज बनाई है हमने, 576। ठीक है, यही तो पेस्ट्री बनाई है। अब यहाँ पर अगर हमें M2 की बात करनी है, तो M2 हमने कितना मान लिया, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है कि कितने शेफ लगेंगे इतने बनाने में। ठीक है, और M2 भी कितना है, H2 है 8 hours, वो सेम है। और इसके बाद जो हमारा W2 है वो है 1728। ठीक है, यही दे रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इस सारी वैल्यूज को पुट करना है इसमें, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है। आपका आंसर आपके हाथों में होगा। कैसे होगा, देखिए 3 M1 H1 और W1 यहाँ पर दे रखा है। ध्यान रखिएगा जो भी वर्क डन होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 × 8 अपॉन 576। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो M2 कितना है, क्योंकि X हमें फाइंड करना है, इंटू 8 अपॉन 1728। X को हमें अकेला करना है, तो 1728 मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1728 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 × 8 अपॉन 576। ठीक है, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा एंड 3 2 जा। अब इसे कट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए किससे कट करेंगे हम इसे, 2 से। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, कटिंग करनी तो आती है आपको। ठीक है, 2 9 जा 2 6 जा, फिर 2 से कट करेंगे 4 3 2, फिर इसे कट करेंगे 4 8। ठीक है, इसे कट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 6, और ये कट हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 2 जा वो 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 3 से कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए, तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, फिर ये कट हो जाएगा 8 टाइम में। अब 8 से ये कितने टाइम में कट होगा, 9 टाइम में। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ शेफ कितने आ गए हमारे, 9। यानी जब हमारे कितने वर्कर थे, शेफ थे 3 शेफ थे, तो इतनी पेटीज बन रही थी। ठीक है, और जब हमारे नंबर ऑफ शेफ कितने हो गए, 9 हो गए, तो कितनी पेटीज बन जाएंगे हमारी, 1728। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6 वर्कर्स कैन प्लास्टर द एक्सटीरियर
ऑफ अ बिल्डिंग इन 5 आवर्स। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना अभी, वही यूज होगा, वही यूज करिएगा आप, ताकि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्कर यानी नंबर ऑफ M1 और M2 हमें दिया है, M1 दिया है एक्चुअली। ठीक है, M1 हमें दिया है 6 वर्कर, फिर इसके बाद दिया है इफ द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 345 मिनट हाउ मेनी वर्कर विल बी नीडेड। तो यहाँ पर देखिए अगर जो काम जो 6 वर्कर है वो काम को कितने टाइम में फिनिश कर रहे हैं, हमारा 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले M1 हमें कितना दिया है, M1 दिया है 6 वर्कर हमें दे रखे। ठीक है, और आवर्स यानी H1 कितना दिया है 5 आवर्स, यानी 6 वर्कर मिलकर कितने आवर्स में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें M2 फाइंड करना है, तो M2 हमने कितना मान लिया X वर्कर। ठीक है, और H2 कम हो गया। अब जब देखिए टाइम अगर कम हुआ है तो नंबर ऑफ जो हमारे वर्कर हैं वो क्या हुए होंगे, इंक्रीज। अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ते हैं वैसे ही काम के जो टाइम है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा H2 हमें कितना दिया है, ये दिया है 3 आवर्स और 46 मिनट। ठीक है, 45 मिनट, सॉरी 45 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर डी तो हमें दिया नहीं है, तो वर्क डन हम इसमें क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे दोनों डायरेक्शन में। अगर आपके पास वर्क नहीं दिया है तो आप एटलीस्ट 1 मान के चलिएगा, और यहाँ पर अगर दोनों चीजें दे रखी हैं, वर्क नहीं दे रखा है तो वर्क लगाइए ही मत। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2। ठीक है, M1 H1 ये रहा हमारे पास 6 इंटू 5। अब यहाँ पर जो टाइम M2 तो X है, बट हमारा टाइम जो है वो मिनट में और आवर्स में दे रखा है। ठीक है, हमें या तो पूरा मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर पूरा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो आप इसे मिनट में चेंज कर लीजिए जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 45। ठीक है, प्लस करेंगे तो 5 2 2, तो ये आ गया हमारा 225। ठीक है, अब क्योंकि हमें मिनट में नहीं, हमें चाहिए आवर्स में, तो क्योंकि ये वाला टाइम हमारा आवर्स में दे रखा है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ये वाला पार्ट आ गया समझ में। ठीक है, अब कट मत करिएगा, कट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 60। अब x को हमें अकेला करना है तो ये हो जाएगा 60 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 60 इंटू 6 इंटू 5 और अपॉन में 225। ठीक है, अब चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 5 5 जा। ठीक है, 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा, 3 1 जा 3 3 3 जा, सॉरी 3 5 जा 15। फिर 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा, फिर 3 से इसे कट करेंगे, 3 4 जा। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर कितने आ गए, ये 4 बचा है और 2, यानी x कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी मेथड आपको बता रही हूँ मैं।